अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में नाइन्थ क्लास की जो मैथ है उसकी पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे 2025 के अकॉर्डिंग। मतलब 2025 में जो नाइन्थ क्लास का मैथ का बोर्ड का एग्ज़ाम होना है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन की सेट क्लास की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और लॉन्ग क्वेश्चन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस चैप्टर की कौन कौन सी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो ये डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का मटेरियल और इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। इसके अलावा नाइन्थ क्लास की बाकी तमाम सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है नाइन्थ क्लास पेयरिंग स्कीम 2025 आल सब्जेक्ट। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी तमाम सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स 2025। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि टोटल 15 एमसीक्यूज़ होते हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में, और वो 15 एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। उसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज़ ऐड हैं, चैप्टर नंबर 2 से जो है वो 2 एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं, चैप्टर नंबर 3 से 1 एमसीक्यूज़ ऐड है, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज़ ऐड है, और चैप्टर नंबर 5 से 1 एमसीक्यूज़ ऐड किया गया है, और चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। मोस्टली देखा जाए तो पहले जो 6 चैप्टर्स हैं उनमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो ऐड हैं। अगले चैप्टर्स की भी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से 1 एमसीक्यूज़ ऐड किया गया है, चैप्टर नंबर 8 से 1 एमसीक्यूज़ है, और चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज़ है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन चैप्टर्स में से कोई एमसीक्यूज़ ऐड नहीं है, और लास्ट वन जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें से 2 एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि किस चैप्टर के एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं और किसके नहीं करने, किसके ज़्यादा वेटेज रखते हैं और किसके वेटेज नहीं रखते, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हम लोगों ने करनी है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता है कि हर सेट के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं मैथ की 9th की पेपर के अंदर, और उसमें से कोई से आप लोगों ने 6 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला सेट होगा उसमें देखें तो हमारे पास जो है वो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, और ये 9 टोटल किन किन चैप्टर में से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस तरह चैप्टर नंबर 5 से 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होगा। इस तरह ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से कोई से 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। फिर बात करें अगर सेट नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है उसमें भी कोई से 6 ही हल करने हैं, लेकिन वो डिफरेंट चैप्टर से हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 8 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 9 से इसी तरह 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है, और चैप्टर नंबर 11 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है। तो ये इस तरह से टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से कोई से 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तीसरे सेट की, तो उसमें भी आप लोगों ने कोई से 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, और ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर से क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर आप लोग देखें, चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है, चैप्टर नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है, और चैप्टर नंबर 17 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड है। तो इस तरह से ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन इस सेट के बनते हैं इन चैप्टर में से 12 से लेकर 17 तक, और कोई से 6 जो है वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन थी कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन किस सेट के अंदर ऐड किए गए जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की, और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पता है टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो उसमें बात करते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से किस तरह ऐड किए गए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है, उसका ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, और चैप्टर नंबर 1 की भी एक्सरसाइज भी बताई हुई है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 में से ये होगा। इसी तरह जो बी पार्ट होगा, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 2 से है,
और इसकी एक्सरसाइज भी बताई हुई है चैप्टर नंबर 2 की 2.4 और 2.6, इन दोनों में से किसी में से ये बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 से होगा और उसकी कौन सी एक्सरसाइज 3.4 से होगा। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से होगा और ये हो सकता है चैप्टर नंबर 4 की 4.2 और 4.4 वाली जो एक्सरसाइज है इसमें से ऐड किया जा सकता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 से है और चैप्टर नंबर 5 के भी 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें से। इसी तरह जो बी पार्ट है इसका वो चैप्टर नंबर 6 से है और 6 की भी पहली 2 एक्सरसाइज जो हैं 6.1 और 6.2 इनमें से ऐड होगा। तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, ठीक है, वो उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से और 7 की भी एक्सरसाइज 7.1, बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज कौन सी 17.2। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने, मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं में से कोई से 3 करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने मसला या थ्योरम करना है तो वो अब का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, कोई एक मसला आपने हल करना है, ए बी पार्ट इसमें नहीं है, इसमें कोई 2 दिए होंगे, आपने कोई से एक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक जो है चैप्टर नंबर 12 से होगा और एक चैप्टर नंबर 16 से होगा। तो ये आप लोगों के जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स है उसकी लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा पार्ट जो है वो ऐड किया गया है। तो ये 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम मैथमेटिक्स की 2025 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को साथ शेयर की है। ये अथेंटिक वेरीफाइड स्कीम है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो अपनी तैयारी करनी है।